नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति। और रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। तो सबसे पहले खबर मध्य प्रदेश के जिले से आ रही है। मध्य प्रदेश के जिला अलीराजपुर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना योद्धाओं के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आया। जी हां, जब 7 कोरोना योद्धाओं की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जिला अस्पताल से छुट्टी दी गई और वापस कोरोना से जंग जीतकर स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। और इस दौरान कुम्हारवाड़ा पशुपति मार्ग के 11 साल के बच्चे ने कोरोना से जंग जीतने के बाद अपने घर लौटते समय मीडिया को बताया कि मुझे 10 दिन पहले मेरी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद मुझे यहाँ अस्पताल में भर्ती किया गया था और आज 10 दिन बाद स्वस्थ होकर वापस अपने घर जा रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है। सिविल सर्जन केसी गुप्ता ने जिले की जनता को यह संदेश दिया कि कोरोना से डरे नहीं, शासन की गाइडलाइंस का पालन करें। देखिए अलीराजपुर से सुमित सालवी की रिपोर्ट। सभी को मेरा नाम मनीषा है। आज से 10 दिन पहले मैं और मेरे हस्बैंड दोनों कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट किए गए थे यहाँ पर, और हम सभी ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर सहयोग पाया है स्टाफ के द्वारा। एंड बहुत अच्छा पोलाइट नेचर के साथ स्टाफ ने हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखा। एंड लोगों से बस मेरा ये कहना है कि इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बीमारी है आपके अंदर आ जाती है, उससे अपने को लड़ना है। और डेफिनेटली अगर आपको अंदर से पहले से कोई बीमारी नहीं है तो ये आपके ऊपर हावी नहीं हो पाती। अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो तो ये आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचाती है। तो इसलिए बहुत डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इससे आप बहुत अच्छे से क्योर हो सकते हैं। बहुत आसान है इससे लड़ना। खुश रहिए, मास्क का यूज़ कीजिए, सैनिटाइज करते रहिए एंड थोड़ा सा आपस में भी घरों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। धन्यवाद। कितने लोग हुए हैं और कहाँ के लोग थे? और ये आज हम अलीराजपुर के आइसोलेशन वार्ड से 7 जो कोरोना पेशेंट्स थे वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए और उनको हम घर भेज रहे हैं। इस बात की हमको बड़ी खुशी हुई है कि हमने उनको यहीं स्थानीय स्तर पर ठीक करके स्वस्थ हालत में उनकी कोरोना रिपोर्ट भी निगेटिव आ गई है, तो हम घर भेज रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? मेरा ये संदेश है कि कोरोना से डरे नहीं और जो शासन की गाइडलाइन है उसका अगर पालन करेंगे तो कोरोना ज़रूर हारेगा और हम सब जीतेंगे। सर कितने 7 लोग थे ज़िले में और इनकी क्या सर सेकंड रिपोर्ट के बाद इनको छोड़ा गया, क्या है सर? वैसे गाइडलाइन के हिसाब से 10 दिन के बाद विदाउट टेस्टिंग हम छोड़ सकते हैं, पर यहाँ पे हमने इनको कुछ सिम्टम्स बीच में आ गए थे इसलिए इनको हमने टेस्ट करके छोड़ा है। इसके बाद सर और कोई जांच का प्रावधान है, प्रोसीजर? इसके बाद 7 दिन इनको होम आइसोलेशन में रहना पड़ेगा और वहाँ पे हमारी टीम जो इनको रोज़ इनका देखभाल करेगी और कोई सिम्टम्स आता है तो इनको रिपोर्ट करना है जैसे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के खेतासराय थाना क्षेत्र में स्वच्छता की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जी हां, जहां स्वच्छ भारत अभियान का मजाक उड़ता नजर आ रहा है। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। स्वच्छता के नाम पर सिर्फ बातें होती हैं, सिर्फ स्वच्छ पन्नों पर ही लिखी जाती हैं। जमीनी स्तर पर अमल में कुछ भी नहीं होता है। जहां ग्राम प्रधान के द्वारा बड़े पत्थरों पर स्वच्छता है, जहां सुंदरता है वहां लिखा गया है, जबकि यहाँ की सड़कें, नालियां और बाजार गंदगी से भरा हुआ है। यहाँ तक कि जिस पत्थर पर अभिलेख लिखा है वह खुद नालियों के बीच लगा हुआ है। देखिए खेतासराय से राजेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं राकेश कुमार शर्मा, फास्ट न्यूज इंडिया से। आज हम लोग यूपी के जौनपुर जिले के थाना खेतासराय क्षेत्र अंतर्गत जयगहाँ बाजार में उपस्थित हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है, स्वच्छ जयगहाँ सुंदर जयगहाँ, ग्राम पंचायत जयगहाँ के द्वारा। ये सिर्फ बोर्ड ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ स्वच्छता के नाम पे आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। जैसा मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इधर दिखा दीजिएगा कि रास्ते की क्या दशा है। आप थोड़ा सा मेरे बाईं तरफ कैमरा घुमा देंगे, जो रास्ता गांव में जाता है, यहाँ की नाली की क्या दशा है। इधर रोड पे भी आप कैमरा घुमा देंगे, ये नालियाँ बिल्कुल बजा रही हैं। हर जगह कचरा जमा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चारों तरफ बिल्कुल कचरा ही कचरा दिखाई दे रहा है। कहीं भी चलने लायक, पैदल चलने लायक नहीं है। फिर भी ग्राम सभा जयगहाँ, स्वच्छ जयगहाँ और सुंदर जयगहाँ का दम भर रहा है।
फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ राकेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिला के बाजपुर चीनी मिल परिसर में निर्मित स्पोर्ट्स स्टेडियम अय्याशी का अड्डा बन चुका है। जी हां, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बाहर के युवा आकर अश्लील हरकतें करते हैं। बाजपुर चीनी मिल की भूमि पर स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण किया गया है, जिसका निर्माण विधायक निधि द्वारा किया गया था, जिसकी देखरेख के लिए एक ठेकेदार को जिम्मेदारी दी हुई है। लेकिन ठेकेदार की लापरवाही का आलम यह है कि वर्तमान स्थिति में स्पोर्ट्स स्टेडियम युवाओं के लिए अय्याशी का अड्डा बन चुका है, जिसकी जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों को नहीं है। स्पोर्ट्स स्टेडियम के समीप रहने वाले स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ युवक और युवती स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर गए थे और सिक्योरिटी गार्ड गेट में ताला लगाकर गायब हो गया। जब इसकी जानकारी चीनी मिल प्रबंधक को दी गई तो उन्होंने चीनी मिल के जिम्मेदार कर्मचारियों को मौके पर भेजकर मौके का मुआयना कराया, जिसके बाद उन्होंने लोगों से पूछताछ कर अधिकारियों को मामले से अवगत कराने की बात कही। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की रिपोर्ट। स्टेडियम बना है, स्टेडियम में जो बैडमिंटन कोर्ट का कैंपस बना है, जिसमें कमरे बने हुए पूरी तरफ से कवर्ड है, बंद है। इसमें एक बंदा रखा हुआ है चौकीदारी के लिए, सोनू नाम का। अभी जैसे हमें पता लगा, हम निकले तो यहाँ पता लगा कि यहाँ लड़के लड़कियाँ अंदर घुसे पड़े हैं, बाहर से ताला लगा है। सोनू को फ़ोन किया तो उससे सब वो कह रहा मैं बाहर हूँ, ये है वो है, 10 तरह के बहाने कर रहा है। तो इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं आसपास के मोहल्ले वालों से पता लग रही हैं, ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। स्पोर्ट्स स्टेडियम है, स्पोर्ट्स इसमें खेलना तो अलाउड है नहीं। इसका ठेकेदार है भट्ट ठेकेदार, यानी किस फर्जी आदमी को यहाँ पे चौकीदार नियुक्त कर गया जो ये काम करा रहे हैं। मतलब वो ठेकेदार काम क्या हुआ उसका? भट्ट नाम से जानता हूँ। जैसे मैंने भी ये बात आसपास के मोहल्ले वाले बताया, पीछे हमारे लोग रहते हैं जानने वाले, उन्होंने कहा अभी पीछे तो कूद के भागे, मैंने पकड़ने की कोशिश करी तो भाग गए। कितने लड़के? 1-2 लड़की और 2 लड़के थे शायद। आप क्या चाहते हैं उसके बारे में? ये सुरक्षा, ये मामला स्पोर्ट्स से संबंधित है। इस तरह के लोग रहेंगे, इस तरह की हरकतें होंगी तो बर्दाश्त नहीं होंगी। ये तो आज नॉलेज में आया। अब इसको कल डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर और ये भट्ट ठेकेदार को बुलाया जाएगा यहाँ से प्रॉपर आयुक्त करे, जो किसी का अंदर एंट्री बंद करे। ये ग्राउंड है, इसमें नशा चलता है, नोबडी इज केयर ऑफ दैट। ये टीम बना के हमारे गार्ड साहब, हमारे तेज सिंह भी आए, हमारे मैनेजर साहब भी आए, सीसो साहब भी आए। आके हमने वहाँ देखा, वो ज़मीन जो थी उसको हमने करीब 1-1.5 साल पहले ही हैंडओवर कर दी है। उसमें न हमारे कोई गार्ड रहता है न कुछ। यहाँ पे पता चल रहा है कि कोई 2-4 लड़के आए थे लड़कियों को लेकर और इसके बाद भाग गए। कौन था, बस इतना पता करके हम लोग जा रहे हैं, और तो कुछ पता चला। फैक्ट्री के अंडर में तो है नहीं, अधिकार में है नहीं, फिर भी उसके बाद हम अपने बड़े अधिकारियों को, अपने GM साहब को भी बता दिया मैंने। अब जैसा वो आएंगे सुबह तो जैसा भी एक्शन लेंगे बता दिया जाएगा उनको कि ऐसा है। तो बिल्कुल गलत हो रहा है। अगर सेक्स रैकेट चल रहा है बिल्डिंग में, हमारी बिल्डिंग में किसी में चल रहा हो तो गलत ही हो रहा है। अभी हम लोग को पता नहीं चला, अब आज आप हमें बता रहे हैं। अब ये GM साहब को प्रकरण GM साहब को कल बताया जाएगा। अब जो भी कार्रवाई करेंगे GM साहब ही करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से आ रही है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के अमवार में नवागत सिंचाई विभाग मुख्य अभियंता हरि प्रसाद व अधीक्षण अभियंता खंड 1 दीपक कुमार व अधीक्षण अभियंता खंड 2 सीमांत अग्रवाल के साथ आज मंगलवार की सुबह अमवार में बन रहे बहुप्रतीक्षित कनहर सिंचाई परियोजना का दौरा किया। सर्वप्रथम फील्ड हॉस्टल पहुंचे प्रसाद ने सभी खंड के अभियंताओं से परिचय करते हुए उनके खंड में हो रहे कार्यों की प्रगति रिपोर्ट जारी और उसके बाद कनहर सिंचाई परियोजना के रखे मॉडल के माध्यम से पूरे परियोजना की जानकारी ली, जिसके बाद खंड 4 व 5 से कराए जा रहे कार्य कच्ची बांध पर हो रही पिचिंग साइट पहुंचे। ड्राइंग के माध्यम से कच्ची बांध की बनावट को समझाते हुए कच्ची बांध के हो रहे पिंचिंग कार्य का निरीक्षण किया। इस मौके पर अधिशासी अभियंता विनय कुमार, मोहम्मद मोइनुद्दीन, सत्यप्रकाश चौधरी, सहायक अभियंता संजय कुमार, रवि श्रीवास्तव, सियाराम, राजकुमार जायसवाल, ऋतु सोनी, नरसिम्हा, अवर अभियंता DK कौशिक, राजेश कुमार, HESK, ABVP A राजन, DGM वर्मा, भास्कर, सत्यनारायण राजू सहित अरुण कंस्ट्रक्शन के संजय शर्मा मौजूद रहे। देखिए सोनभद्र से अशोक कुमार चौबे की रिपोर्ट। खाली नहीं कराया उन्होंने डूब क्षेत्र, और विभाग पहल भी करती है तो सार्थक नहीं दिख रही। क्या कहना है इसमें? नहीं, प्रयास पूरा कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ नहीं है, कहीं डिस्प्यूट वाली बात है तो उसको हम जिला प्रशासन के मिलकर सॉर्ट आउट करेंगे। और ऐसा कोई कहीं आपसी मतभेद नहीं है तो वो नहीं जाएंगे, निश्चित रूप से प्रस्तुत होंगे, विस्तारित होंगे। जैसे आपने कहा कि 2021 मार्च तक ये आपका स्पीडवे का काम और आउटफिल का काम पूरा हो जाएगा, पानी अगले साल से आ जाएगा। अभी तक 20% लोगों ने भी खाली नहीं करा है, तो अगले साल से प्रभावित हो जाएंगे, तो फिर इसके लिए क्या करेंगे आप? नहीं, खाली तो करना ही करना है। उन्हें मुआवजा दे दिया गया है, पुनर्वास की पूरी
व्यवस्था कर दी गई है। अब हो सकता है जैसे प्रयास कर रहे हैं वो लोग, पानी भरेगा ऑटोमेटिक अपने आप ही खाली करेंगे। जी, टनल का काम लंबा है सर। फॉरेस्ट की क्लियरेंस जो है फेज 1 में मिल चुका है। कब तक काम शुरू होगा? नहीं, प्रयास करेंगे जल्दी अगले साल शुरू कर दें काम। कब तक पूरा होने की फर्स्ट संभावना फेज है? में तो हम पहले हम अपने डैम का ही काम पूरा करेंगे। जी, डैम का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम सेकंड फेज में एक्वाडक्ट में रेलवे हाईवे और जो जमीन अधिग्रहण करने हैं उसमें दिक्कतें आ रही हैं, वो कब तक दूर हो जाएंगे? उसको भी प्रयास किया जा रहा है। रेलवे के जो हायर ऑफिसर्स हैं उनसे वार्ता की जा रही है, संपर्क किया जा रहा है और मिलकर उसका भी जल्द से जल्द हम निदान करेंगे। जो कनहर के विभिन्न खंडों में एक एक्सीएन दो खंड के चार्ज पे है, तो नई एक्सीएन की तैनाती कैसे होगी? जैसे कि आपका खंड 1-5 में एक एक्सीएन देख रहे हैं, 1-4 को एक एक्सीएन देख रहे हैं। उसके भी उच्च स्तर पर चर्चा हुई है कि उसको भी चेंज थोड़ा सा ट्रांसफर पोस्टिंग इस समय शुरू कर दिया गया है, आपको सब पता ही है। लेकिन फिर भी कोशिश करके जो खंड रिक्त हैं उन्हें प्रतिस्थापना का प्रयास किया जाएगा। कनहर का आज आपने निरीक्षण किया, इसमें क्या पाया सर? आज पहली बार आप आए, पहली व्यक्ति होने के बाद क्या पाया आपने? नहीं, कनहर की प्रगति अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से हमारे पास संसाधन थे, सभी लोगों के, आप सब लोगों के प्रयास से काफ़ी अच्छा काम हुआ है। लेकिन लोगों का कहना है कि लास्ट 2 ईयर से इसकी रफ्तार एकदम कच्चर गति से हो गई है, जिससे काम पूरा होता दिख नहीं रहा है जिस समय का टारगेट लिया हुआ है। तो इसमें क्या रीज़न रहा कि ये स्लो काम हो गया इसमें? नहीं, कुछ चीज़ें तो होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो उस चीज़ को नहीं कह सकते। लेकिन जो गति कम हुई है उसको तेज़ी से करके जल्द से जल्द पूरा करेंगे। कब तक पूरा होने का संभावना है सर ये स्पिलवे और रॉकफिल का काम? स्पिलवे हम प्रयास करेंगे कि 31 मार्च तक हम पूरा करें, मार्च 21 तक। यूपी के बदायूं जिला के कस्बा उघैती में भारतीय किसान यूनियन की मासिक जिला पंचायत हुई, जिसकी अध्यक्षता करते हुए मंडल अध्यक्ष सरदार अजित सिंह ने कड़े शब्दों में कहा कि कोई गलतफहमी में न रहे। हमारे नए जिलाध्यक्ष रामचंद्र सिंह यादव ही हैं। हमें पता चला कि कुछ लोगों ने अपने को जिला अध्यक्ष लिखना शुरू कर दिया है। उन्हें हम कहना चाहेंगे कि अगर संगठन के विरुद्ध कोई कार्य करेंगे तो उन्हें तत्काल प्रभाव से संगठन से बाहर का रास्ता दिखाकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसान दफ्तरों के चक्कर काटने को विवश है। अगर जल्दी अधिकारियों ने मनमानी नहीं छोड़ी तो अधिकारियों को भी बंधक बनाया जाएगा। पंचायत में जिलाध्यक्ष रामचंद्र यादव, दिग्विजेंद्र सिंह, नसरीन चौधरी, सुरेंद्र सिंह, नंदराम शर्मा, शिवराज सिंह, शेर सिंह, भागमल सिंह यादव, ठाकुर अशोकपाल सिंह, झाझन सिंह, होशियार सिंह व अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए उघैती शर्की से बलभद्र सिंह की रिपोर्ट। आज जो आपकी मीटिंग हुई है तो इसमें किस पर चर्चा हुई और क्या इसका निष्कर्ष निकलेगा? हम आज इसलिए आए हैं कि हमारे जिलाध्यक्ष नए बने हैं रामचंद्र यादव जी। अभी थोड़े दिन से पहले बने हैं जिलाध्यक्ष, और पहले पूर्व जिलाध्यक्ष जो है हमारे एक्सपायर हो गए हैं। तो हम यहाँ संगठन का जायजा लेने आए थे, और कुछ लोग ऐसे हैं बीच में जो ये चाहते हैं कि हम जिलाध्यक्ष लिख रहे थे, हमें पता चला कि वो कह रहे हैं कि हम जिलाध्यक्ष हैं, न ज्ञापन भी दे रहे हैं इधर उधर। तो हमारे जिलाध्यक्ष जो हैं केवल रामचंद्र यादव जी हैं बदायूं के, और कोई जिलाध्यक्ष टिकैत का नहीं है। तो यही है, जिलाध्यक्ष हैं और संगठन को मजबूत करने के लिए हम निकले हैं। लॉकडाउन चल रहा है मगर हम संगठन को थोड़ी मजबूती तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग खामोश रहेंगे तो सरकार तो समझेगी ये लोग खामोश हो गए हैं। किसानों का शोषण हो रहा है, बहुत बड़ा शोषण हो रहा है इस वक्त। पूरा देश बेचा जा रहा है, हर एक चीज़ बेची जा रही है। तो भाई ये तो अच्छा नहीं है कि एक तरफ लॉकडाउन का जो है सहारा लेकर देश के सब संसाधन बेच दिए जाएं, किसान को मार दिया जाए। सब्जी का इतना बुरा हाल है कि किसान लुट गया। मक्का जो है विदेश से ला रहे हो, और यहाँ का मक्का 700 रुपये ले नहीं रहे किसान का। दूध आप बाहर से ला रहे हो। कई एक बातें हैं, कॉन्ट्रैक्ट खेती का जो है इन्होंने दे दिया, न्योता दे दिया बाहर बड़े बड़े उद्योगपतियों को और पूंजीपतियों को कि आके हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट खेती करिए। तो किसान कहाँ जाएगा भाई? ये मजदूर हो जाएगा। ये क्या करेगा किसान? आज किसान खेत में काम कर रहा है, आज पूरे देश को रोटी दी है किसान ने। कल को ये वही किसान जो है मजदूरी करेगा वहाँ पे। ये तो बर्दाश्त नहीं है। बहुत से काम जो है सरकार गलत कर रही है। किसानों का MSP दे नहीं रही, विदेशों से दूध ला रही है, दूध भी ला रही है, और कह रही गाय जो है, गाय पालो, गाय रखो। गाय छुटी हुई हैं खेतों में, खा रही हैं किसानों का। तो कैसे रखेंगे जब बाहर से दूध रहा है? तो इन बातों को लेकर हम गांव किसानों को ये है जागरूक करेंगे और बढ़ाएंगे संगठन को। तो हमारे जिलाध्यक्ष यहाँ के केवल रामचंद्र यादव जी हैं और कोई नहीं।
अच्छा, यहाँ एक बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। बदायूं जनपद में किसान जो है अपने धान की फसल को जोतने के लिए मजबूर है, तो ऐसे में किसान यूनियन क्या कदम उठाएगी? ये बिजली की आपने कहा, बिजली का बहुत ही बुरा हाल है। किसानों को कह रहे हैं कि ट्यूबवेल की बिजली 10 घंटे दी जाएगी और 10 घंटे में भी 5-6 घंटे भी मुश्किल से आती है। वो भी किसान खेत में जाता है, उससे पहले बिजली कट जाती है, सिट डाउन लिया जाते हैं। बिजली का हाल बहुत खराब है। अगर ये बिजली विभाग नहीं कहता तो इनको बंधक बनाएंगे हम, फिर लॉकडाउन वगैरह अलग बात है। हम मरना थोड़ी है, लॉकडाउन में भी मरेंगे, इसमें भी मरना है तो हम कुछ करके तो मरें। ये है हम भाई, इसके ही आर पार की लड़ाई लड़ेंगे बिजली के लिए भी, किसानों का शोषण नहीं करेंगे। अच्छा, कहीं कहीं ये शिकायत है कि लोगों ने गेहूं डाला था क्रय केंद्र पर, तो उनके अभी पैसे नहीं मिले, तो इसके लिए किसान यूनियन क्या कदम उठाएगी? भाई जिनका जायज है, भाई पैसा किसान के पास तो वही पैसा होता है। गेहूं तुम्हारे पास डाल दिया, पैसा मिला नहीं, भाई इसके लिए भी अगर ये किसानों को पैसा नहीं देंगे, किसानों का पैसा है तो लड़ाई लड़ेंगे। हमारा तो काम ही लड़ाई लड़ने का, लड़ेंगे और पैसा दिला के रहेंगे। गन्ना किसानों का भी बहुत बुरा हाल है, आए दिन वो चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी उनकी सुनने को तैयार नहीं है। किसान को तो मरने के लिए छोड़ दिया सरकार ने। 3 साल से गन्ने का रेट भी नहीं बढ़ा और भुगतान है गन्ने का अभी तक नहीं दे रहे। भाई लॉकडाउन में इतना किसानों ने देश का साथ दिया है, पूरे देश को खाना खिलाया है। हमने गन्ना तुम्हें दिया है, गुनाह क्या किया है? हमारे गन्ने का पैसा दो। किसान की तो आरसी काट रहे हो, अगर किसान ने पैसा देना है तो उसे जेल में बंद कर दो। अच्छा, किसान सम्मान निधि में भी ऐसे ही देखने को मिला है। लगभग 50% किसानों की ही किसान सम्मान निधि अब तक आई है और उसमें बड़ा झोलमाल है। 50% भी नहीं आई, वो तो एक भाई देखिए छलावा था। उससे पहले इलेक्शन से पहले 2-2 हज़ार दे दिया गया कुछ लोगों को वोट लेने के लिए। किसान निधि को भाई इससे क्या हमारा 2-2 हज़ार से बन जाएगा? हमारी MSP जो तुमने तय की है स्वामीनाथन योग, तो तुमने बिल्कुल रद्द कर दिया है। हम तो वो मांग कर रहे हैं स्वामीनाथन योग की, MSP दे नहीं रहे। तुमने झुंझुना तुम्हारी 2-2 हज़ार का, वो भी बहुत कम लोगों को मिला है, मिला ही नहीं है। ये तो एक छलावा है। चलिए, धन्यवाद। नहीं किसी को नहीं मिला, बहुत कम लोगों को। अच्छा साहब, तो ये थे अभी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।